मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओ पुरुषो हवे नारायणो कामयत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मना सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मो जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्यात् सर्वे रुद्रात् सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधस्य नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण। नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। या एवं वेद सविस्तुरेव भवति सविस्तुरेव भवति। शांति शांति शांति। ओके। ठीक है। कहनू उसका सेटिंग ठीक है। एको हम द्वितीय नास्ति। मैं केवल एक हूँ। हर एक के अंदर मैं ही हूँ और वो प्रत्यक्ष आत्मा ही कह रहा है कि मैं हूँ मैं हूँ। आपने समझा कि मैं शरीर हूँ मैं मन हूँ। ये संसार ये माया जाल उसी में वो आत्मा ढक जाता है छिप जाता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं से अधिक प्रत्यक्ष इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है।
उसको न जानने के कारण माया हावी हो जाती है, और उसी माया में जन्म से लेकर मृत्यु तक सब प्राणी जीते हैं। तो पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम। तो उस आत्मा को न जानने के कारण पुनः पुनः वो जीवात्मा जन्म लेता है और मरता है। ये उसका होमवर्क है, ये उसका कोर्स है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक वो जीवात्मा इसी प्रकार जन्म लेगा और मरेगा। ये उसका नियम है, यह अस्तित्वगत चलता है। इस कारण हर एक को मैं हूं ये भाषित हो रहा है। वो आत्मा, वो परम सत्ता सबको प्रकट है। अब माया ये है, बीच में माया है, माया उसको जाने नहीं देती। माया कहती है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं। अब शरीर और मन को समझ करके वो जी रहा है, इसका नाम माया। वो अपने आत्म स्वरूप को भूल गया, आत्मा का अता पता नहीं। ऐसे जन्मों जन्मों इसकी यात्रा होती है जीवात्मा की। अंत काले जामति तागत, मृत्यु काल में जो मति होती है वही गति हो जाती है। ऐसे ही जो दिन का अंत है और रात्रि का आगमन है, और रात्रि को जो आप सोते हो, उस सोते समय जो भाव रहेगा वो रात भर आपके शरीर में घूमेगा। और फिर सुबह उठते ही फिर अपने काम काज में लग जाते हो। इस प्रकार से रात और दिन, जन्म और मृत्यु, ये काल चक्र है, ये घूमते रहता है, घूमते रहता है। इसका अंत केवल आत्मज्ञान में होता है। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं। तो मैं सबका दृष्टा हूं, सबका ज्ञाता हूं, मैं शुद्ध चेतन मात्र हूं और सबका साक्षी हूं। तो साक्षी होते होते आप आत्मा के करीब जाते हो, और आत्मा का प्रकटीकरण साक्षी मात्र से होता है। विषय रहित, शरीर रहित, मन रहित, संसार रहित, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए जब आप सुसुप्ति अवस्था को लाते हो, कुछ भी नहीं जानते, तो विषय हट गया, शरीर हट गया, संसार हट गया, तब आत्मा प्रकट होता है। तब आप जान पाते हो कि मैं कौन हूं। मैं और हूं के बीच में जो भी आएगा वो माया है। मैं शरीर हूं, तो शरीर आ गया, मैं और हूं के बीच में माया शुरू हो जाएगी। मैं मन हूं, माया शुरू हो गई। केवल मैं हूं, वहां आप रुक जाओ। मैं और हूं के बीच में कुछ भी ना लाओ, तो आप मुक्त हो गए। और यही आत्मज्ञान है। आत्मा खुद कह रहा है कि मैं हूं, उसके बीच में आपने लाया कि मैं शरीर हूं, तो उसी के अनुसार वो आत्मा हो जाता है। वो आत्मा मैं हूं, ये प्रत्यक्ष है।
वहां कोई विकार नहीं है, वहां कोई शरीर नहीं है। वो जो कह रहा है कि मैं हूं, अब आप चुप हो जाओ और उसके साथ एक हो जाओ। अब ना वहां पर कोई शरीर है, ना कोई मन है, ना कोई संसार है। केवल आप आत्मा हो, और आत्मा ही कह रहा है कि मैं हूं। उसको आपने समझा कि मैं शरीर हूं, तो उसका भुगतान भोगना पड़ता है। यही सब कर्मयोग का रहस्य है। ओके। हम्म। जिनको कोई शंका हो, जिन मित्रों को पूछ सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी आपका जो ये मैं हूँ वाला और स्टॉप हो जाओ, ये हाँ, ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। स्टॉप, बिल्कुल। स्टॉप कहते ही अपने आप ही स्टॉप हो जाता है। बिल्कुल राइट। एकदम ऐसा लगता है कि करंट लगा और स्टॉप, और व्यापकता, जी हाँ, शांति, व्यापकता, शांति, मन बुद्धि शरीर सब गायब हो जाता है। बिल्कुल राइट। बहुत बढ़िया है ये वाला आपका। बिल्कुल, मैं आप मुक्त हो गए, ये जान लो। बस ऐसा ही लगता है स्वामी जी। बिल्कुल, जब आप आप मुक्त हो। जब आप कहते हो ना स्टॉप हो जाओ, हाँ। आपका स्टॉप कहना ही बस ऐसा लगता है सब कुछ हो गया। हाँ, वही मुक्ति है, वही परम धाम है, वही वही परम धाम वैकुंठ है। है। और स्वामी जी एक प्रश्न और पूछना था, किसी ने पूछा है कि हाँ। आप अपने स्वामी जी से पूछिए। हाँ। तो वो पूछ रहे थे कि बहुत से लोग कहते हैं कि काशी में जाकर मृत्यु होती है तो मोक्ष प्राप्त होता है, हम्म। क्या ये सही है? फिर से बोले। कहते हैं कि काशी में मृत्यु होती है, हम्म। काशी में तो मोक्ष हम्म। प्राप्त हो जाता है। हाँ। तो ये सत्य है? हाँ। मुझे तो सत्य नहीं लगता। नहीं नहीं, वो भी सही है। सही है? हम्म। कैसे स्वामी जी? इस प्रकार से कि वो तीर्थ स्थान है, और जी। वहाँ संतों का निवास रहता है। तो काशी अच्छा। जो है वो मुक्ति धाम है। अच्छा। हाँ, उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा ठीक है जी हाँ। स्वामी जी। हम्म। ठीक है, हम समझाएंगे उस उनको। ओके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। तन मन धन परमात्मा का तो मैं कौन हूँ? मैं भी परमात्मा ही हूँ। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मैंने पहली बार आपका ये ज्वाइन करा है। अच्छा। अ, मैं वैसे काउंसलिंग करती हूँ हम्म। और संगीत की टीचर हूँ, क्लासिकल। अच्छा। मैं भजन सुनाऊं? हाँ, सुनाइए। वाट निहारे घन श्याम, नैना नीर बरे, योग ध्यान में चित नहीं लागे, मन की पीर पल पल जागे,
नैन जगे अविराम, नैना नीर भरे, बाके बिहारी कृष्ण कन्हैया, कब आओगे मेरे धाम, नैना नीर भरे, पाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे, बहुत बढ़िया। पतित आगे चलिए। पतित पावन मोहे शरण में लीजो, नाथ सखा हरि दर्शन दीजो, लगन लगी तेरे नाम, नैना नीर भरे, वाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे। प्रणाम स्वामी जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्वामी जी, मैं आपके वीडियो सुनती रहती हूँ और मेरा दिल बस वो जानने वाला, बस जानने वाला, एक ही मेरी हम्म, धुन सवार रहती है, जानने वाला। एक ही हम्म, शब्द, एक ही ठीक है। शब्द मन में दोहराती रहती हूँ, जानने वाला कैसा है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ज्योतिष का स्वामी जी, साउंड है। अच्छा, हाँ, साउंड थोड़ा बढ़ाएं। अच्छा, मेरा ओके। साउंड अब आ रहा है स्वामी जी? हाँ, अब आ रहा है। स्वामी जी, मैं आप तक कैसे पहुंचूंगी, ये जानने वाले तक? हम्म इसका निरंतर ध्यान करते रहें, एक एक श्वास में, आती जाती श्वास में देखते रहो अपने आप को, आप पहुंच जाओगे। हाँ स्वामी जी, प्रणाम हम्म स्वामी। आपसे बात करके इतना अंदर से दिल खुश हो रहा है मेरा। जी। हेलो। हाँ स्वामी जी। हाँ, बोलिए कुछ। स्वामी जी, मैं अक्सर भजन गाते गाते मेरे को रोना आता रहता है, उसके लिए। हाँ, बहुत बढ़िया है वो। और कभी कभी तो यही रहता है कि बस तू ही चाहिए, तू ही चाहिए। हम्म और तू चाहिए, मैं बिफर बिफर की रो पड़ती हूँ। हम्म और वो विफर विफर के रोना और अचानक फिर बिल्कुल वापस से ठीक हो जाना। बिल्कुल और ठीक जा रहे हो आप उसमें डूबते चले जाओ। रोना आता है, रो खूब और डूबो उसमें, आप पहुंच जाओगे। थैंक यू सो मच। मेरे को आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, बता ही नहीं सकती। जी।
बिल्कुल लगे रहिए आप ध्यान में, हाँ। बिल्कुल आप पहुंच जाओगे। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। कुछ दिनों पहले आपसे बात हुई थी तो मैंने मेरा अनुभव शेयर किया था। आपने बताया था कि अनदेखा का देखा वाला ही कंटिन्यू करो। तो हाँ अभी जी। कुछ दिनों से मुझे ये लग रहा है कि जैसे अनदेखा को देखा करते रहता हूँ और मैं हमेशा जानने वाला है, वो ये जान रहा है, यही भाव मन में रखता हूँ। तो अभी ऐसा लगता है ना कि मेरे शरीर में कंटिन्यू ऐसा कंपन जैसा लगता है। एकदम हम्म, चलते फिरते उठते बैठते भी शरीर में एक कंपन जैसा, या शरीर एकदम पूरा सा ढीला हो गया ऐसा लगता है। वो ऐसा जागृत सुषुप्ति वाला तो नहीं आया, मन बुद्धि रहता है, बट ये शरीर में हल्का हो जाना या कंपन रहना कंटिन्यू। मतलब अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा पूरा उंगली शरीर में ऐसा हल्का सा कंपन जैसा है, हम्म, वाइब्रेशन जैसा कंटिन्यू रहता ही है। हम्म। तो इसके आगे का आप बताएंगे कि क्या प्रोसेस है, मतलब क्या आपकी ऊर्जा का प्रवाह है, अच्छा। वो जब प्रगाढ़ होते चला जाएगा तो आप अस्तित्व में अच्छा। आ जाओगे। पूरा अस्तित्व और आपका होना एक हो जाएगा। आप कंटिन्यू करिए अपना ध्यान, बिल्कुल सही जा रहे हो। अच्छा। जी हाँ। तो ये मतलब ऑटोमेटिक ही हो जाएगा कि मुझे और खुद से कुछ प्रयत्न करना है वो ऊर्जा का अस्तित्व से जुड़ने के निरंतर लिए? में रहोगे और अपने आप अच्छा। होते जाते हो। अच्छा। जी हाँ, आप सही जा रहे हो बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी। धन्यवाद ओके। स्वामी जी। धन्यवाद। धन्य धन्यवाद। ओके। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव मुझे ये पूछना था ये कि आपकी सेवा करनी थी, कैसे अवसर मिलेगा? मुझे लगता है कि मैं आपके चरणों में फूल रखूं, आपकी सेवा करूं, आपके पैर दबाऊं, आपके लिए खाना बनाऊं, आपके लिए चाय बनाऊं। बस आपका जो भाव है ना, वो आपको प्राप्त हो गया, बैठे बैठे ही प्राप्त हो गया। थैंक यू गुरुदेव। गुरुदेव ओके। मुझे नाम दान दीजिए। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं शिव, राम और कृष्ण को जपना चाहता हूँ, लेकिन तब मैं सोचता हूँ कि ब्रह्म के अंदर ये सब लोग हैं। ब्रह्म तो हम्म, बहुत बड़ा है। मैं इनके नाम, तो मुझे लगता है कि ये कहीं उस कैटेगरी में। नहीं, आप एक काम करिए। आप जो जाप है, मंत्र जाप, जो भी मंत्र हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र रहता है उसको लगातार करते रहिए, आप पहुंच जाओगे। मंत्र जाप आप जारी रखें। ओके। हाँ नेक्स्ट।
प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आप जब कहते हैं ना मैं हूं और स्टॉप, हाँ, तो हमने आगे उसको अपनी मतलब ट्रैवलिंग ही नहीं दी और मैं हम्म, हूं हुआ और उसी में विलीन हो गया। तो शुद्ध हम्म, जो है ना, शुद्ध ब्रह्म हमने हम्म, तादाद में ही नहीं होने दिया। इसीलिए उसके हम्म, बीच में शरीर नहीं आया, हम्म, मन नहीं आया, हम्म, कुछ विचार नहीं आई, बुद्धि नहीं आई। तो हम्म, मैं हूं स्टॉप में विलीन हो गया हम्म, और मैं का मैं रह गया। बिल्कुल ऐसा मैं राइट है। मतलब ऐसा मैं मतलब मेरी अनुभूति है स्वामी जी, क्योंकि जब हम सो के उठते हैं ना स्वामी जी, हम्म, जैसे ही सो के उठे हम्म, तो हमने जोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया। फिर हम्म, सबसे पहले मैं हूं आया, हम्म, फिर हम उससे शरीर से जुड़े तो शरीर हम्म, उत्पन्न हो गया। मन, हम्म, विचार, बुद्धि एक के बाद एक ये बढ़ता चला गया, चैनल विक्षेप हो गया। जबकि हम्म, मैं हूं स्टॉप, वहीं का वहीं। हम्म, ऐसे ही मैं मुझे ऐसा हुआ है स्वामी जी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक चल रहा है वो। अब जो कह रहा है कि मैं हूँ और आप हम्म, स्टॉप हो गए, तो जी। क्या हो गया? वो व्यापक हो एकाकार, हाँ, एकाकार और व्यापक। गया, साकार हो गया, व्यापक हो गया, अनंत अनंत हो गया वो। जी। वो अनंत ही आपकी आत्मा है। हम्म, गहरा रास्ता स्वामी जी इसमें। अच्छा, गहरा रास्ता स्वामी जी, मैं हूँ और स्टॉप। बिल्कुल राइट। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, एक भजन सुनाऊं? हाँ, जी, सुनाइए। एक भजन सुनाऊं? जब हाँ, अगर किसी का जरूर। प्रश्न है तो प्रश्न कर लीजिए, नहीं तो सुनाती हूँ। नहीं नहीं, आप सुनाइए। अच्छा जी स्वामी जी। शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहम्। शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहम्। हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। चिदोहम चिदोहम शिवस्वरूपोऽहम्। जिसे शास्त्र काटे नगनी जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहम्। नित्योऽहं बुद्धोऽहं शुद्धोऽहं मुक्तोऽहं। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहम्। जो व्यापक है कण कण में, है वास जिसका, है चांद और सूरज में आभास जिसका,
वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। हमारे आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों की जो भीतर समाया। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने गाया। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, हम इष्ट को काला ही क्यों पूजते हैं? जैसे कृष्ण को, राम को काला दिखाते हैं, ऐसा क्यों? हम्म बस वहां पर स्टॉप हो जाइए आप, हैं जी? रुक और देखें। हैं जी। हाँ, वैसे तो ब्लैक ही लगता है सारा, अपने आप में अस्तित्व सारा, हम्म तो इसी वजह से पूछते हैं। नहीं, विषय रहित है वो, वहां कोई विषय नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, अच्छा, न कोई संसार है, न कोई शरीर है, हाँ जी। अच्छे, विषय रहित है वो। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ। अच्छा, तो इस वजह से हम काला पूछते हैं। हाँ जी, अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, एक भजन सुनाए? हाँ, जरूर सुनाइएगा। माधवे मोह समाने जग माही, सब विधि दीन मलिन ही नियति, लीन विषय को नाहि। माधवे मोह समाने जग माही, तुम सम हेतु रहित कृपालु, आरत हित ईश न त्यागी। मैं दुख
दुख शोक बिकल अति भारी, केहि कारण दया न लागी। माधवे मोह समान जगे माई, नहीं निकछु योगन तुम्हार। अपराधि मोर में माना, ज्ञान भुवन तनु दिए नाथ। हो पायन मैं नहीं जाना, बेनु बांस करील चंदन, बेनु करील श्रीखंड बसंतई। दूषण मृषा लगावे, सारी रहित हत भाग्य सुरभि। पल्लवे कहूँ किनि पावे, माधवे मोह समान जगे माही। सब प्रकार में कठिन मृदुल हरि, दृढ़ विचार जिय मोरे। तुलसीदास प्रभु मोह श्रृंखला, तुलसीदास प्रभु मोह श्रृंखला। छूटे तुम्हारे छोरे, माधवे मोह समान जगे माही। माधवे मोह समान जगे माही। प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम। बहुत अच्छे भजन गाया, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। Hello, next. Anybody? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी मैं जयपुर से बोल रहा था जी। मैंने आपको स्वामी जी परसों एक दो दिन पहले बताया था, वो जो पूरा भरा भरा में नजर रहती है ना स्वामी जी, आपने वो कबीर साहब का बताया था कि हाँ। मटकी जो पूरी भरने में वो कम आवाज करती है और अपना जल गगरी छलकत जाए वो। तो वो पूरे में अभी कल मेरा अनुभव स्वामी जी ये रहा रात को कि रात को बता गया मेरे कानों में ऐसा जैसे अपने फाइटर प्लेन है ना, एयरफोर्स के फाइटर प्लेन से जैसे बहुत तेज साउंड मुझे हुआ और एकदम से डर सा लगा। और तो मैंने देखा इधर तो साइड में गुरुजी आपने जो कैप लगा रखी है ना, ये मुझे दिखी। अच्छा। और ऐसा साउंड इतना जोरदार उसमें जैसे फाइटर प्लेन उड़ते हैं वैसा, और मैं बिल्कुल हेल्पलेस डर भी गया और मैं गुरुदेव 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 बोलता रहा।
और एकदम से लाइट, सूरज जैसे निकला ना, एकदम से सूरज दिखा मुझे, पूरी लाइट हो, फिर दोबारा ड्रर करके पूरा साउंड, जो इंजन स्टार्ट होते हैं एयरफोर्स के वैसे, और खट खट करके पूरा साउंड, और मैं एकदम से डर के जय गुरुदेव बोल रहा, और एकदम लाइट उजाला पूरा, ये सूरज जैसे चमका एकदम से निकल के वो रात को। तो ये अनुभव मेरा कल हुआ गुरुजी। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। आप आगे बढ़ते जाएंगे, ध्यान जारी रखें अपना, आप पहुंच जाओगे। हाँ गुरुजी, आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, आप कृपा कीजिए। गुरुजी मुझे एक इसमें ओशो का वो सुन रहा था, तो उसमें गुरुदेव जी जैसे ओशो बता रहे थे कि आप जैसे चलते हैं ना मार्ग में, तो जैसे आप अंधेरा है, डार्क में आप चल रहे हैं, तो नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा है, उसमें अंधेरे में चल रहे हैं, इतने में कोई कार पीछे से आती है, तो एकदम से प्रकाश होता है और आपको आगे तक का रास्ता दिखता है। तो वो रास्ता गुरुजी, जैसे मैं लिंक कर रहा हूँ, जैसे आप गुरु कृपा और आपकी कृपा से गुरुजी ये आगे दिखना लगा है थोड़ा कुछ। अच्छा, बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो ओशो बोलते हैं कि उसके अंदर ही आप वो कर लो, क्योंकि उसके बाद यदि गुरु कृपा नहीं रही तो उससे भी ज्यादा अंधेरा हो जाएगा। जो नॉर्मल चल रहे हो ना आप, तो जब एक बार कार निकल जाती है तो उससे भी ज्यादा डार्क महसूस होता है फिर। तो आप उस रोशनी में ही जो रास्ता दिखाया गुरु, उसमें तो आप गुरु कृपा से हो रहा है गुरु जी, ये तो हो गया महसूस। बस ये कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। जी गुरु जी, तो आप बस कृपा बनाए रखिए गुरु जी, आशीर्वाद चाहिए आपको। बिल्कुल अस्तित्व की कृपा आप पर हो रही है, आप आगे बढ़ते जाइए। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी पहुंच हमें लगता सभी जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बस आप आनंद में डूबे रहो, ध्यान में लगे रहो। जी। अब पहुंचना ना पहुंचना वो भाव ही छोड़ दो आप। जी जी हाँ, अपना कर्म करते चले बस। बस अपना कर्म करो और प्रेम में डूबते जाओ। जी प्रेम गुरुजी। से देखो, प्रेम से जियो। एक भजन सुना दे गुरुजी। जरूर सुनाइए। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये इंद्रियों के घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरे गुरु ने पकड़ी है। ये इंद्रियों के घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरे गुरु ने पकड़ी है। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैं राजा इस तन का न, मैं राजा इस तन का, जीवन के इस चमन का, जहाँ तो सदा ही बहारे, यहाँ तो सदा ही बहारे। जहाँ जाऊं खुशी पाऊं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। प्रकृति मेरी दासी, मैं पुरुष विनाशी, मेरे में ही सारा जगत बना।
प्रकृति मेरी दासी, मैं पुरुष विनाशी, मेरे में ही सारा जगत बना। मैं आत्म निश्चय में रहता हूँ, बड़ी शान से जीवन सर करूं। मैं आत्म निश्चय में रहता हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मेरा ना कोई दुश्मन, सभी से है अपनापन। मेरा ना कोई दुश्मन, सभी से है मेरा अपनापन। विचारों का सारा खेल यहाँ, विचारों का सारा खेल यहाँ। सुजागी का मैं दीपक हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। जगत मेरा भूषण, नहीं है कोई दूषण। गुरु ने मेरी दृष्टि बदल दी है। मैं सारी सृष्टि का मालिक हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। यही है तत्व मेरा, यही है मेरी हस्ती। मेरी तो बस मस्ती मस्ती है। यही है तत्व मेरा, यही है मेरी हस्ती। मेरी तो बस मस्ती मस्ती है। मैं बिन कौड़ी का बादशाह हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैं बिन कौड़ी का बादशाह हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। प्रणाम बहुत गुरु जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आनंद आ गया। बस गुरु जी इसी पे हमेशा स्थिति एक जैसी निरंतरता, बस 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 सिर्फ कमी यही है जो हम लोग बाहर माया में भटक जाते हैं। लेकिन वही है ना कि याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। बिल्कुल बिल्कुल, बस निरंतरता बनी रहे गुरु जी। बस बस बस। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, हाँ जी। वो अभी आपके वो पेज पढ़ रही थी, उसमें एक पॉइंट था कि नाव खोल दो, हवा बह रही है। इसको थोड़ा समझाइए। मतलब क्या है, जो अपन मन में बुद्धि में बंधे हुए हैं, इंद्रियों द्वारा बंधन है, तो ये सब जितने भी भाव होते हैं, इस भावातीत ध्यान कहलाता है। अपने हर भाव से आप परे जाओ, खोल दो हर भाव को, बस अपने आप ये नाव जा रही है, वहां पहुंच जाओगे। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान। स्वामी जी, मन कई तरह की अभी तक कल्पनाओं में बहुत सृष्टियां बनाता रहता है। हाँ, चाहे जागृत में चाहे नींद में। हाँ, तो कई बनाना। बार हम साक्षी होके उसको देखते हैं, कई बार भ्रमित कर देता है। कई बार तो असर नहीं होता है, देखते रहते हैं
वो देवा जो मना साक्षी ऐसे बोलती हूँ मैं, लेकिन कई बार फिर उलझा भी देता है। हाँ, ये सब अनुभव होते होते जब आपको आत्मज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ, वहां जाके सब उत्तर मिलेगा आपको। अच्छा, ये सब भाव हैं जो हम बांधते हैं, मन बुद्धि भाव हैं। ये भाव भी 4 प्रकार का होता है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव। ये 4 प्रकार के भाव से जब परे जाते हो तो इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। जब भाव से परे जाओगे तब आत्मा में जाओगे। ठीक है जी स्वामी जी। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे हृदय में है उन्हें सबको बाहर निकाल देना चाहिए। जो भी भाव आता है हाँ जी, उसे हाँ दबा जी, के हाँ, नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल राइट है। उस भाव के आप साक्षी रहो, हाँ, बस साक्षी रहना है। बस। भावों को कभी हृदय में दबा के नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आजादी से जियो। बिल्कुल राइट है वो। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद, धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी अष्टावक्र जी कहते हैं कि हम अभी और यहीं मुक्त हैं। हाँ, तो ये बात हम क्यों नहीं समझ पाते स्वामी जी? हाँ, क्योंकि आप अभी और यहीं नहीं ठहर पाते हो। जी स्टॉप एंड सी। आप स्टॉप हो जाओ, बिल्कुल कुछ मत करो जी जी। और उसको गौर से देखो आप। बस यही आपका होमवर्क है, आप पहुंच जाओगे। मन को आने दो, जाने दो, परवाह नहीं। आप स्टॉप हो जाओ और ऐसा कि जैसे आप कुछ भी नहीं जानते। जानना ही छोड़ दो, बस देखते रहो, देखते रहो। माया हट जाएगी। माया वो है जो आप मान लेते हो। आप स्टॉप होते हो तो माया रुक जाएगी। जी जी स्वामी बस बिल्कुल सही पॉइंट पे आ गए हो। जी बस जी। stop धन्यवाद होते स्वामी जी। हो, आ गया। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी जैसे भाव से संबंधित ही बात है, जैसे एक ही प्रकार का भाव अगर हम पर हावी होता है कि जैसे कि ऐसा भाव कि हाँ भाई किसी ने हमारा इस्तेमाल किया, भावनात्मक शोषण किया और हम पे हम कितना भी ध्यान करें, सजगता का प्रयोग करें, याद रखें साक्षी, लेकिन वो कम रह जाता है हमारा। और वो ये भाव हम पे दिन रात एक ही तरह का भाव अगर छाया रहता है तो इसका क्या अर्थ है स्वामी जी आध्यात्मिकता में? क्या ये हमारी ग्रोथ के लिए ही है या क्या है ये? मतलब एक ही तरह की बात। उस भाव के पीछे रहता है आत्मा। जो भाव को जानता है वो आत्मा है। तो आप आत्मा में आए और वो भाव गिर जाएगा। जानने वाला कौन है वहां जाओगे आप। तो जानने वाले से जैसे ही एक हो गया वो भाव गिर जाएगा। उसको कहते हैं भावातीत ध्यान। आप सही जा रहे हो, थोड़ा सा एंगल बदलना है आपको। जी स्वामी जी, तो वो हमेशा के लिए गिर जाता है भाव या फिर वो बार बार आता रहता है? मतलब नहीं, उसका वो आप छोड़िए उसको। जी आप भावातीत ध्यान में निरंतर रहो। निरंतर भाव के साक्षी रहोगे। जी, मतलब नेक्स्ट टाइम अगर वो भाव जैसे मुझ पर हावी होता है कि जैसे मैं ठीक करूं, है ना, किसी को ऐसे उसने मेरे साथ किया, मैं उसको ऐसे करूं, तो जब इस तरह की स्थिति आए, ऐसी स्थिति में आपका कहना है कि एकदम से साक्षी में चले जाओ। हाँ बिल्कुल। जब तक से उस भाव का अभाव नहीं होता, आप चुपचाप बैठे रहो और देखते रहो। हाँ, वो भाव चला जाएगा वो अपने आप चला जाएगा एक दिन भाव। अपने आप।
हाँ, कभी कभी स्वामी जी क्रिया में उतरने का मन होता है कि जैसे भाई उनको बताओ कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, उन्होंने ये गलत किया, उन्होंने ये किया, ऐसा बताओ उनको। कभी कभी ऐसे अंदर से ना अर्ज उठती है बहुत स्ट्रांग। लेकिन फिर पता तो है ही, थोड़ा सुना भी है कि भाई हाँ साक्षी रहना है, भाव के बिल्कुल। पार जाना है, ये सुना भी हुआ है। तो बीच में 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं स्वामी जी। हाँ, बस जानते रहो, जानते रहो आप। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी अमित बात कर रहा हूँ मिसिसिपी यूएसए से। जी बोलिए। हाँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी एक सवाल था कि ये आत्मा का जो प्रवास है तो वो कितना पुराना है, मतलब आत्मा अस्तित्व से पहले भी था या उसकी वो कितना पुराना है स्वामी जी, वो कहाँ से आया हुआ है? आपने कहा है कुछ वीडियोस में भी कि जो आप में आत्मा है वही शिव में भी है, वही कृष्ण में भी है, वो सब में उतना ही है जितना आप में है। तो ये बातों पे थोड़ा आप गहराई से बताएंगे तो कृपा होगी स्वामी जी। अच्छा। आत्मा जो है वो निरंतर है, निरंतर है, और जहां जहां उसके प्रकाश फैलता है वहां वहां आपको ज्ञान होता है। जैसे आपको शरीर का ज्ञान हुआ तो आत्मा शरीर हो जाएगा, मन का ज्ञान हुआ तो आत्मा मन हो जाएगा। जो जो आपको ज्ञान होता है आत्मा वही हो जाएगा। ये आप थोड़ा प्रयोग करके निरंतर उस पर ख्याल करो तो धीरे धीरे आत्मा को जान लोगे। हाँ स्वामी जी सही कहा आपने। जो हाँ ऐसा होता है, अगर जहाँ पे आपका ध्यान जाएगा सो ऐसा कहते हैं कि वेर एवर योर अटेंशन एंड एनर्जी गोज, तो वो प्रकट हो जाता है। तो हाँ ये अनुभव सही था, आपने सही कहा एकदम। थैंक यू फॉर दैट, एक अच्छा रिमाइंडर था वो। बिल्कुल। तो फिर कितना पुराना है आत्मा? तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, मतलब हमें ज्ञात नहीं है वो अलग बात है, और बहुत नया दोनों है वो। हाँ पुराना से दोनों है, नया से नया। हाँ 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 सही बात एकदम। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी। हाँ ये बात एकदम सही थी, नया से नया, पुराना से पुराना। सही है, जितनी तुम्हारी सोच, जितना तुम अंदर जा सकते हो उतना अंदर जाओ। राइट राइट राइट, या धन्यवाद स्वामी, थैंक यू। बुद्धि स्टॉप हो जाएगा, मन बुद्धि आपका काम नहीं करेगा वहां। हाँ नहीं काम करेगा। अगर वो काम कर रहा है तो इसका मतलब आप पहुंचे नहीं वहां पे अभी तक। बिल्कुल वही है। हाँ वो आत्मा की नजर अलग ही है वो सही है। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी अनदेखा को देखा करता हूँ और जानने वाले को भी जानने का प्रयास करता हूँ। तो जब घटनाओं की गति थोड़ी स्लो है तब ये हो जाता है, लेकिन जब घटनाओं की गति बढ़ जाती है तब उसमें ही चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या घटना की गति जब ज्यादा भी हो तब भी साक्षी भाव का अभ्यास करते रहना चाहिए? हाँ, उस समय आप अपने भीतर झांकोगे, अपने भीतर देखो और कुछ दिखाई नहीं देता, उसके साथ एक हो जाओ तो आत्मा का पावर आप में आ जाएगा। ठीक है। और वहां हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है स्वामी जी। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। ये मेरे को पता होता है कि ये तमाश जो है ना चंचल वाला, वो बहुत चल रहा होता है, पता भी होता है। उसको ठहरना ही नहीं आता है ना। वो कैसे करे वो तमाश जो
अंदर है। वहां पर नासमझी से समझ पड़े, आप नासमझ हो जाओ, स्टॉप एंड सी, उत्तर आपको मिलेगा। ओके। आप रुक जाओ, देखो, कुछ करो मत, आंखें टोटली, आंखें बंद नहीं करने। हाँ कुछ नहीं, आप रुक जाओ बस। वो जल्दी जल्दी चल रहा होता है ना? हाँ जी, वो जल्दी जल्दी चल रहा होता है ना? वो उसके वो ठहरना ही नहीं आता है। वो सिर्फ मन का खेल है। हाँ। आप स्टॉप हो गए ना तो मन भी रुक जाएगा और उत्तर आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। Now Jyoti, you can declare. स्वामी जी शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। कोटि कोटि एक प्रणाम सत्ताई, आत्मा एक नमस्ते, सत्ताई, ग्रेटिट्यूड सत्ताई, ग्रेटिट्यूड सत्ताई। ग्रेटिट्यूड प्रणाम टू गुरुदेव। ऑल। प्रणाम प्रणाम साईं। प्रणाम गुरुदेव। अथर्वनोमी के प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। श्री गुरुदेव प्रणाम गुरुजी। नमः। ज्योति दीदी, गुड नाइट। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव।